हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 8 देखेंगे प्यारे बच्चों, जिसमें हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट सीखा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट सीखा, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का कॉन्सेप्ट सीखा, अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस किए। उसके बाद प्यारे बच्चों हम मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने एक एक पॉइंट का डिस्कशन किया। मे भी कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आज हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे और आप देखेंगे कि जो भी बच्चों के सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड, होपफुली वो सारी आज रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू इन क्लोज इंटरवल्स का भी सीखेंगे। ठीक है, उसमें सच कुछ है नहीं, आप भी जानते हैं अगर आपने कहीं क्लासेस अटेंड की हैं या खुद से पढ़ा है तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम सेम पैटर्न यूज़ करेंगे। मैं अपने राइट हैंड साइड में स्टेप्स नोट करूंगा, उसके बाद उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको करके बताऊंगा विथ स्टेप का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखिए क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एल्गोरिदम वर्किंग रूल। ठीक है, वर्किंग रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों, किस तरीके से क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए लेट एफ बी अ फंक्शन, मानते हैं हम कि एफ एक फंक्शन है डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, जो कि एक इंटरवल में डिफाइन है, कोई भी इंटरवल हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, एंड सी बिलोंग्स टू इंटरवल, और सी उनके बीच में क्या है, उस इंटरवल के बीच में कोई एक नंबर है या जो भी आप समझें। ठीक है, वेरिएबल है, जो भी गिवन है आपको क्वेश्चन में। लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, तो फंक्शन क्या है प्यारे बच्चों, एट सी पॉइंट पे ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, देन स्टेप 1 क्या होता है, देखिए जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पढ़ा था सेम वही है। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आपको पुट करना है। यहाँ से आपको एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सेम चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जो यहाँ से निकल के आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, उसको प्यारे बच्चों सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब 2 बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे आपने इसको इक्वल टू 0 रख के यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि जो वैल्यू आपने निकाली, ठीक है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे, मतलब एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू C1, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई एक वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई एक इक्वेशन आ गई। इक्वेशन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट भी आ सकता है, विथ वेरिएबल भी आ सकता है। ठीक है, मेन कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को इन स्टेप्स में कि मान लीजिए अचानक कोई इक्वेशन आ गई तो बच्चे सोचते हैं इसको क्या किया जाए, फिर से डिफरेंशिएट किया जाए। तो नहीं, आपको क्या करना है कि क्रिटिकल पॉइंट उस पर पुट करके ये देखना है कि वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0 है। अगर वो लेस देन 0 होगा तो C1 क्या कहलाएगा, ये जो C1 यहाँ पे आपने पुट किया था एफ डबल डैश एक्स में, मतलब सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद, तो प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा, C1 इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस चीज पे गौर करिए, इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि जब प्यारे बच्चों एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू C1 लेस देन 0 होगा, ध्यान रखिए लेस देन 0, तब मैक्सिमा होता है। और प्यारे बच्चों फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेंड करता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है एट एफ ऑफ C1। ध्यान रखिए ना ये एफ डैश C1 है ना एफ डबल डैश C1 है। ठीक है, डायरेक्ट जो आपको फंक्शन दिया रहेगा उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, वहां से आप मैक्सिमम वैल्यू पा जाएंगे। ठीक है, बच्चे इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफ डबल डैश एक्स है, ग्रेटर देन 0 होगा तो मैक्सिमा होगा, ऐसा नहीं है, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा होगा। ठीक है, फिर देखिए केस सेकंड क्या है, एफ डबल डैश एक्स, मान लीजिए हमने एक क्रिटिकल पॉइंट और यहाँ पे लेके पुट कर दिया। ठीक है, इस बार आपके पास जो टर्म आई ग्रेटर देन 0 आ गई, तो यहाँ पे C2 क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, C2 कहलाएगा, C2 इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा आपको। ठीक है, और जब आप फंक्शन में C2 पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये 2 चीज आप समझ गए कि एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू C1 लेस देन 0 होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा क्या, C1, और मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा फंक्शन। और प्यारे बच्चों अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो C2 क्या होगा, एट C2 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, और फंक्शन क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू। अब इसके बाद थर्ड मान लीजिए कंडीशन और अराइज हो सकती है क्या, जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम वहां देख रहे थे ना,
तो वो कंडीशन है। तो ये देखिए क्या है, मतलब वो सिमिलर नहीं है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो देखिए एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू C3, मान लीजिए इसी का हमने एक वैल्यू पुट कर दी C3, पुट करके हमने देखा और ये इक्वल टू 0 आ गया। तो प्यारे बच्चों 0 आ गया तो ध्यान रखिए कि फिर क्या करेंगे आप, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगेन जाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपने देखा, सबसे पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, फिर उनके क्या करते थे हम, इंटरवल्स, डिसजॉइंट इंटरवल्स में उसको ब्रेक करते थे। उसके बाद प्यारे बच्चों उन इंटरवल्स में वैल्यूज रख के हम चेक करते थे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, क्या कंडीशन निकल के आ रही, ठीक है। फिर हम बताते थे कहाँ पे मैक्सिमा होगा, कहाँ पे मिनिमा होगा, ठीक है। अब देखिए इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय, मान लीजिए एक फंक्शन है प्यारे बच्चों, इवन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मान लीजिए आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको इसका इंटरवल दे रखा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने सारे रूल लगाते हैं जो हम पढ़े हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट का, आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, चेक कर लेते हैं। देखिए ये होगा एफ डैश एक्स, अगर आप इस फंक्शन का करते हैं, चलिए सबसे पहले फंक्शन नोट कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी स्टेप्स ना होने की वजह से हमने फंक्शन नोट नहीं किया था, ठीक है। देखिए ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स का इंटरवल दे रखा है कि वो सारे रियल नंबर्स के लिए वैलिड है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रखना था, मतलब ये करना है आपको, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। आपने रखा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो यहाँ से क्या निकल के आया, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है, मतलब ये हो गया x इक्वल्स टू 0 पे, बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, ठीक है, क्या बताएंगे आप, ये बताएंगे प्यारे बच्चों कि ये कौन सा नेचर अडॉप्ट कर रहा है। आपने ये पढ़ा है ना, देखिए बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 11th में, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, ये एक पैराबोलिक फंक्शन होता है ना। पैराबोलिक फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, अगर इसके ग्राफ को आप गौर से समझें, देखिए कुछ इस तरीके से बनता था इसका ग्राफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन था, ठीक है। प्यारे बच्चों आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 निकाला, ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट बता रहा है, ये इस पॉइंट को बता रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 क्या बता रहा है, देखिए आपने किया एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से 2 निकल के आएगा। 2 क्या है प्यारे बच्चों, एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से कंपेयर करिए, ठीक है। ग्रेटर देन 0, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये क्या होगा, ये निकल के आएगा प्यारे बच्चों, जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट ये निकल के आया है, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। मतलब x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और लोकल मिनिमा आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपसे पूछे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए फंक्शन में, इस फंक्शन में, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 0, तो ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। और देखिए हमने बिल्कुल करेक्ट बताया ये चीज़, कैसे आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये क्या है, मिनिमम पॉइंट ही तो है,
पैराबोलिक फंक्शन का। और प्यारे बच्चों अगर आप मिनिमम वैल्यू आप निकाल लें तो इसी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था। और स्लोप ऑफ टेंजेंट से आप क्या बता सकते हैं, देखिए थोड़ा सा एनालिसिस करिए। ये क्या है, देखिए डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इससे ज्यादा मुझे बताना पड़े तो इसका मतलब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं पढ़ा, ठीक है। मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो क्या होता है आप जानते हैं। इस क्रिटिकल पॉइंट पे प्यारे बच्चों x इक्वस टू 0 पे आप खुद एनालिसिस करिए कि मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है। नहीं समझ में आता, प्रीवियस पार्ट जाके देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं इसको रब करता हूं, फिर इसी पे एक क्वेश्चन बेस्ड आपको और समझाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, मानते हैं एक प्रॉब्लम और लेते हैं, ऑड फंक्शन का ले लेते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए इसको सेकंड डाल दीजिए आप, f ऑफ x इक्वस टू एक्स क्यूब, ठीक है। जहां पे प्यारे बच्चों x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्यारे बच्चों इनका ग्राफ आपको क्लियर है तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस में मिलते ही हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी तो डिस्कस करना है हमको। एफ डबल डैश एक्स पेन क्रिटिकल पॉइंट C3 पे हम चेक कर रहे हैं तो इक्वस टू 0 हो रहा है, तब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो चीज, वो कॉन्सेप्ट भी तो समझना है। देखिए क्या करेंगे, सोल्यूशन सेकंड का। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन में वेल इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सम nth टर्म की जो भी आपको मिल जाए, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है f ऑफ x, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसीलिए मैं कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी बनी रहे। देखिए ये हो गया स्टेप फर्स्ट। आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट सबसे पहले आपको करना है इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो आपने किया f डैश एक्स इक्वल्स टू, डेरिवेटिव निकाला तो ये क्या निकल का, ये हो गया 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद कौन सा स्टेप आता है, इसके बाद आता है देखिए f डैश एक्स इक्वल्स टू 0 किया तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा देखिए 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 0 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा, 0 होगा। और 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट 0 क्या निकल के आएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आपके पास एक आया 0। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया, इस क्वेश्चन में भी आया, ठीक है। उसने जो चीज बताई थी वहां पे क्या बताया था, x इज ग्रेटर देन, मतलब 2 ग्रेटर देन 0 था, तो वो क्या था, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। देखिए कैसे, स्टेप 2 करके देखिए। स्टेप 2, इसका अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 6x, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, इसमें तो वेरिएबल भी आ रहा है, ये भी बच्चों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो वेरिएबल में क्या करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट को जो x इक्वल्स टू 0 आपके पास आया है, एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट जो भी आप कहें, ठीक है, ये इसको पुट करेंगे। इसको पुट करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों ये कंडीशन बन गई ना, देखिए ये कंडीशन बन गई। तो इसके बाद क्या करेंगे आप, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाके आपको क्या पता लगेगा, देखिए आप वहां जाके इसको चेक करिएगा, ठीक है। मैं आपको अब ग्राफ के थ्रू समझाता हूं। देखिए x है, ये x डैश है, ये y है, ठीक है, ये y डैश है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, इसका ग्राफ बनता कैसे है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। जब आप वहां चेक कर रहे होंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में वैल्यूज रख के, तो आप क्या पाएंगे, देखिए आप पाते हैं कि यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, मतलब ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है। इधर चेक करते हैं आप तो पाते हैं कि पॉजिटिव हो रहा है।
क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, x इक्वल टू 0, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, आप लिख दीजिए x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव में साइन चेंज हो रहा है बहुत इजीली। आप वहां पे जाके उस मेथड को अडॉप्ट करिए, ऑटोमेटिकली आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को रब करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा इससे एक डिफरेंट क्वेश्चन आपको करवाता हूं। ठीक है, ताकि मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू तो आपको मिले क्वेश्चन में कम से कम। देखिए प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना और ये फंक्शन गिवन है आपको। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि सारी चीजों का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। ठीक है, आपको इसका बताना है मैक्सिमा मिनिमा। देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए ये हो जाता है प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, स्पेस लिमिटेड है इसलिए मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। देखिए ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4 3 12x क्यूब। ठीक है, फिर आ गया प्यारे बच्चों प्लस 4 3 12x स्क्वायर माइनस 12 2 24x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहां से कोई चीज कॉमन आएगी, उसको कॉमन ले लेते हैं हम। सबसे पहले सिंपल सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 12x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 12x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, माइनस 2। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपके पास क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए 12 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स, इसमें लिया हमने x कॉमन तो ये हो गया x प्लस 2। ठीक है, फिर -1 कॉमन लिया तो ये भी हो गया x प्लस 2। यहाँ से आपके फैक्टर्स आ गए इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं 12 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा x प्लस 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा, स्टेप 1 में आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। देखिए स्टेप फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स इक्वस टू 0। अब प्यारे बच्चों इसको जब इक्वस टू 0 रख देंगे आप, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, देखिए एक तो आ जाएगा x इक्वस टू 0, एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा -2। ठीक है, ये क्या है आपके क्रिटिकल और एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, जो भी आप कहना चाहें, क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद प्यारे बच्चों इस फंक्शन को हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है। देखिए स्टेप 2, क्योंकि इन पॉइंट्स पे पता भी तो लगना चाहिए कि वैल्यू मैक्सिमा मिल रही कि मिनिमा मिल रही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टेप 2 में, ये निकल के आएगा आपके पास। देखिए इसी यहाँ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने ही कर लिया था, तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर, और ऐसे ना करके पहले थोड़ा सा मैं प्रॉपरली इसको लिखता हूँ। देखिए ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 36x स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपके पास क्या, प्लस 24x माइनस 24, ये निकल के आया। अब प्यारे बच्चों एक एक क्रिटिकल पॉइंट आप चेक करिए, आपको सारी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ठीक है, देखिए क्या है कि मैक्सिमा पॉइंट है कि मिनिमा पॉइंट है। ठीक है, आपने सबसे पहले चेक किया एट x इक्वस टू 0। देखिए एट x इक्वस टू 0 आपको क्या मिला, आपको मिला प्यारे बच्चों एफ डबल डैश एक्स 0 रखा आपने x की वैल्यू। ठीक है, 0 रख दिया। तो देखिए थोड़ा सा डायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे। ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि वेरिएबल x है, ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से क्या निकल के आया आपके पास, -24। अब प्यारे बच्चों -24 क्या है, देखिए
ये लेस देन 0 है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, और आप डायरेक्टली यहां लिख लीजिए प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैंने बताया है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेस देन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, लेस देन नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा बताना है। तो आप वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए इस एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स में पुट कर रहे हैं हम, एफ ऑफ एक्स में हम 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आएगा, 0 पुट किया हमने, तो ये हो गया, देखिए इसमें वेरिएबल है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आपके पास निकल गया 12, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू लिख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद कहाँ पे चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 1, देखिए एट x इक्वल्स टू 1, यहाँ क्या होगा, देखिए f डबल डैश एट 1, ये निकल के आता है प्यारे बच्चों, देखिए इस पे आपने 1 रखा तो ये हो गया 36, ठीक है, 1 रख के देखिएगा x की वैल्यू, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा -24, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा 36, और 36 क्या है प्यारे बच्चों, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, देखिए x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो टर्म आ रही है पॉजिटिव टर्म, ये ग्रेटर देन 0 हो रही है, देखिए हमने यही पढ़ा था ना। और इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगी, देखिए f ऑफ 1 इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 4 7 और ये प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास निकल के आएगा यहाँ पे 7, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद होगा केस लास्ट, एट, इसको लिख लीजिए आप, ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, एट x इक्वल्स टू -2, देखिए ये हो गया f डबल डैश एट -2, देखिए क्या होता है, इसमें रख रहे हैं हम वैल्यू, ठीक है, -2 रखा प्यारे बच्चों आपने इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब ये कितना हो जाएगा 72, 144 हो जाएगा ये, ठीक है। आप सॉल्व करके देखिएगा प्रॉपरली, यहाँ स्पेस नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस 24 इंटू -2 कितना होगा प्यारे बच्चों, -2 पुट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 24 -2 कितना होगा, -48 हो जाएगा ये, ठीक है, -48 प्यारे बच्चों, ये -24 है, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 72, ठीक है। 72 आने से क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, मिनिमा। और प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -2, ये हो जाएगा, देखिए इसमें आप -2 रखेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए 3 -2 की पावर 4 प्लस 4 -2 क्यूब, ठीक है, -12 -2 का स्क्वायर प्लस 12। प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2, देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 निकल के आया, ठीक है। 16 3 जा कितना होता है, 48 होता है, इसको लिखेंगे 48, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस माइनस साइन के साथ आएगा ये, ठीक है, 8 4 जा 32, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -48, ठीक है, प्लस 12,
तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये 48 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -20, ठीक है, -20। तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमैटिक वे इस प्रॉब्लम को करने का, ठीक है। अब इसको रब करते हैं, फिर मैं एक प्रॉब्लम में प्यारे बच्चों क्लोज इंटरवल की कंडीशन को आपको समझा देता हूं। होता कुछ नहीं है, पर्टिकुलरली होता क्या है प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे इंटरवल मेंशन है, ठीक है। आपको इसके लिए कोई इंटरवल दे दिया, ठीक है, इसके लिए मान लीजिए आपको दे दिया, इसी स्टेप में समझें कि ये ए बी इंटरवल के लिए डिफाइन है, क्लोज इंटरवल के लिए, ठीक है, समझेंगे बहुत अच्छे से। ए बी, तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने के बाद जो निकल के आते हैं, तो जब आप प्यारे बच्चों मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करेंगे तो आप किसके लिए फाइंड करेंगे, आप करेंगे एक्स इक्वल टू ए इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स C1, C2, C3 और B, ठीक है। उसके बाद जब आप इन पांचों के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे तब आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि कहाँ पे सबसे बड़ा मैक्सिमा आता है, कहाँ पे सबसे बड़ा मिनिमा आता है, तो वही कहलाता है प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। तो इसको रब करता हूं मैं, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लेंगे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को जब हम रीड करते हैं, देखिए फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसको ए लिख लीजिए, ठीक है, एंड द एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से सीख लिया, अब क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, 3 2 जा 6x², ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए -30x प्लस, प्यारे बच्चों क्वेश्चन में इसलिए नहीं नोट कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेगा, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरत है थोड़ा सा शॉर्ट में करने की। इंटरवल आप जानते ही 1 to 5 अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने बता दिए, जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे प्लस ये एंड पॉइंट्स, क्योंकि क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो इसके हम क्या करेंगे, इसको भी क्रिटिकल पॉइंट में इंक्लूड करके तब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड कर रहे होंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6 आपने कॉमन लिया, ये हो गया x² माइनस 5x प्लस 6। यहाँ से प्यारे बच्चों जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा, देखिए 6x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद स्टेप 1 क्या है, देखिए स्टेप फर्स्ट है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, देखिए सेम स्टेप है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज यहाँ पे आ रहा है, देखिए x इक्वल्स टू, ये है 2 और 3, जब आप x इक्वल्स टू 0 रखेंगे 6 क्या होगा, 6 तो 0 ही हो जाएगा, इंक्लूडिंग लास्ट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे क्लोज इंटरवल में, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, स्टेप 2 वो कहां से निकलेगी प्यारे बच्चों, जब ये क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स वाली वैल्यू आप इस फंक्शन में पुट करेंगे। देखिए पुट करते हैं, f ऑफ 1 ये हो जाएगा 2 1 का क्यूब माइनस 15 1 का स्क्वायर प्लस 36 1 प्लस 1, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, ये कितना होता है प्यारे बच्चों, देखिए 38 39 यहाँ से निकल के आएगा आपके पास, देखिए 36 प्लस 3 39 39 और माइनस 15 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 24, ठीक है। ये आपने किस पे कैलकुलेट किया, ये किया है प्यारे बच्चों, यहाँ लिख लीजिए x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। फिर देखिए x इक्वल टू 2 पे, f ऑफ 2 ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 15 2 का स्क्वायर प्लस 36
2 + 1, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16 माइनस 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 60 प्लस 72 + 1, ठीक है। ये कितना निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 88, 89, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा आपके पास 89 - 60 29, ठीक है। इसके बाद एट x = 3 आप चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा f(3) पे देखिए 2, 3 का क्यूब, ठीक है, -15, 3 का स्क्वायर प्लस 36 × 3 + 1, ये कितना निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 27, 2 × 54, ठीक है, माइनस 15 × 9 कितना होगा 135, प्लस ये कितना होगा 108 + 1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 162 और ये हो जाएगा 63, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों ये 28 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस देखिए 163 - 135 28 ही निकल के आएगा। इसके बाद देखते हैं, देखिए एट x = 5, ये हो जाएगा फंक्शन 5 पे 2 ब्रैकेट में 5 का क्यूब माइनस 15, 5 का स्क्वायर प्लस 36 × 5 + 1, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो रहा है 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125, 2 × 250 माइनस 5 × 5 = 25, 25, 15 जा कितना होता है, देखिए 25, 15 जा 15, 5 × 75, 7, 15, 2 × 30, 30, 37 हो जाएगा ये 375, ठीक है, प्लस 180 + 1, ठीक है। देखिए 180 250 कितना होता है प्यारे बच्चों 250 180, ठीक है। ये हो जाएगा 0 3 4 431 माइनस 375, देखिए ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 56 निकल के आया, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ पे गौर करिए आप, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ पूछ रहा है ना आपसे, तो देखिए इसमें भी प्यारे बच्चों ये क्रिटिकल पॉइंट्स ही कहलाएंगे, ध्यान रखिए, एक्सट्रीम और क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। इन वैल्यूज़ पे नज़र रखिए आप, देखिए 24, 29, 28 और 56। तो प्यारे बच्चों एब्सोल्यूट, मैंने आपको कहा था लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा, देखिए लोकल मैक्सिमा तो ये भी है, लोकल मिनिमा, जो भी कंडीशन आप सॉल्व करके निकालते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप जानते हैं क्या करना है, f"(x) ग्रेटर देन लेस देन जो भी है, ठीक है, वो आप इनसे निकाल लेंगे। मैं सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यू आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों देखिए ये हो जाएगा एब्सोल्यूट सबसे छोटी है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सारी वैल्यूज होती हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमैटिक वे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। आपको चेक करने का तरीका मैंने बता दिया है, किस तरीके से चेक करना है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चंस के साथ प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो ओके, थैंक यू बच्चों।